जय श्री कृष्ण। साथियों भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। तभी माता लक्ष्मी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने तुरंत भगवान श्री हरि विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत विचलित और चिंतित कर रहा है। कृपया मुझे बताएं कि किस कारण से स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। ऐसा कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता स्त्री को भी समय से पहले विधवा बना देता है। हे प्रभु, क्या स्त्री का विधवा होना जन्म से पहले ही तय होता है? और स्त्री के शरीर का कौन सा अंग ऐसा होता है जिससे यह संकेत मिलता है कि वह समय से पहले विधवा होगी? माता लक्ष्मी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न किया है जो इस संसार के प्रत्येक मानव के लिए महत्वपूर्ण है। हे प्रिय, यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में समय से पहले विधवा होना लिखा होता है, चाहे वह पतिव्रता स्त्री ही क्यों न हो। एक ऐसा पाप भी है जिसे पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उसे जल्दी विधवा बना देता है। साथ ही स्त्री के शरीर का एक अंग ऐसा भी होता है जो विधवा होने का संकेत देता है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे प्रिय, इस गोपनीय रहस्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक पतिव्रता स्त्री की कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी और प्रत्येक मानव तथा पतिव्रता स्त्री के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी। इसलिए हे देवी, इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनो और समझो। मित्रों, भगवान विष्णु ने इस परम सत्य को समझाने के लिए माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। इसलिए मित्रों, आपसे आग्रह है कि इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है। इस कथा को अधूरा सुनना पाप माना जाता है। मित्रों, इस कथा को सुनने के बाद कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपना आभार व्यक्त करें। आइए अब उस रहस्यमयी कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत विद्वान साधु रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। उसे वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था और उसकी विद्वता की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के लोग उसे बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे। एक दिन उस ब्राह्मण साधु की शादी एक सुकन्या नामक स्त्री से हुई जो देखने में अत्यंत सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। शादी के कुछ दिनों बाद सुकन्या का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने पति की आज्ञा का अपमान करती थी और प्रतिदिन उसे कटु वचन सुनाती थी। वह सोचती थी, मैं इतनी सुंदर हूं कि मुझे अपने पति की सेवा क्यों करनी चाहिए, उसे मेरी सेवा करनी चाहिए। लेकिन हे देवी, धर्मपाल बहुत सत्यवादी था। वह अपनी पत्नी को प्रतिदिन समझाता था कि पतिव्रता स्त्री का पहला धर्म अपने पति की सेवा करना और उसकी आज्ञा का पालन करना है, न कि उसका अपमान करना। किंतु सुकन्या को अपने पति की सारी बातें व्यर्थ लगती थीं। अपनी सुंदरता और रूप के कारण उसके मन में अहंकार छिपा था। मित्रों, धर्मपाल की पत्नी का यह अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। यह देखकर धर्मपाल चुपचाप सब कुछ सहता रहा, लेकिन वह अपने कर्मों से कभी विचलित नहीं हुआ। वह अपने धर्म और कर्म पर अडिग रहा। समय बीतता गया। एक दिन जब सुकन्या का दुर्व्यवहार चरम सीमा पर पहुंच गया तो धर्मपाल से यह सहन नहीं हुआ। वह उदास होकर ईश्वर का ध्यान करने लगा और बोला, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया, न ही किसी का अहित किया। फिर भी हे प्रभु, मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? क्या यह मेरे पिछले जन्मों का फल है जो मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है? तब भगवान ने धर्मपाल को उत्तर दिया, हे धर्मपाल, तुमने अपने इस जन्म में जो अपमान और कष्ट सहे वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल था। पिछले जन्म में तुम एक गरीब किसान के घर जन्मे थे। उस जन्म में तुमने कभी किसी का सम्मान नहीं किया, न ही किसी की सेवा की। तुमने अपने माता पिता और गुरुजनों का अपमान किया, जिसका फल तुम्हें इस जन्म में मिला। किंतु इस जन्म में
तुमने सच्ची श्रद्धा और ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए तुम्हारे कर्मों का फल अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें इस संसार से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारी पत्नी को अपने कर्मों का फल भोगना होगा। मित्रों, कुछ ही दिनों बाद वही हुआ। धर्मपाल की युवावस्था में मृत्यु हो गई, जिसके कारण सुकन्या युवावस्था में ही विधवा हो गई। अब वह अत्यंत दुखी जीवन जीने लगी। उसे अपने किए गए पापों का स्मरण हुआ। माता लक्ष्मी ने यह कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने इस कथा में बताया कि स्त्री का विधवा होना उसके पति का अपमान करना और उसकी सेवा न करना है। कृपया अब मुझे यह बताएं कि क्या स्त्री का विधवा होना जन्म से पहले ही तय होता है या अन्य कारणों से वह समय से पहले विधवा हो जाती है? साथ ही स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिससे यह संकेत मिलता है कि वह समय से पहले विधवा होगी? माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, कुछ स्त्रियों के भाग्य में पति का सुख भोगना नहीं लिखा होता, इसलिए वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें एक और कथा सुननी होगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि स्त्री के शरीर का कौन सा अंग विधवा होने का संकेत देता है। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, प्राचीन काल में मध्य देश में हस्तिनापुर नामक एक गांव था। वहां के राजा जयदेव बहुत धर्मपरायण, सत्यवादी और न्यायप्रिय थे। उनके 4 पुत्रियां और एक पुत्र था। राजा की 4 पुत्रियां अत्यंत सुंदर और सुशील थीं। राजा ने उनकी शादी धनवान और राजघरानों में करवाई थी, जिससे वे सुखी और समृद्ध जीवन जी रही थीं। किंतु हे देवी, विधि का विधान अटल है, जिससे कोई नहीं बच सकता। राजा की एक पुत्री, जिसका नाम सुनैना था, को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। सुनैना अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी, लेकिन उसके भाग्य में अशुभ लिखा था। शादी के कुछ ही वर्षों बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह युवावस्था में विधवा हो गई और दुखी जीवन जीने लगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे देवी, जब सुनैना की शादी हुई थी, तब उसके परिवार और पति ने उसकी सुंदरता और राजा की संपत्ति पर ध्यान दिया था, लेकिन किसी ने उसके शरीर पर छिपे उस अंग पर ध्यान नहीं दिया जो जन्म से ही विधवा होने का संकेत दे रहा था। सुनैना के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में युवावस्था में विधवा होना पड़ा। फिर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, अब मैं तुम्हें सुनैना के पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूं। सुनैना ने अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। उसका नाम सुलोचना था। वह अपने पिता की अत्यंत प्रिय पुत्री थी, जिसके कारण उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। उसके पिता उसे बहुत प्रेम करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। इस लाड़ प्यार के कारण सुलोचना बहुत बिगड़ गई थी। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। समय बीतने पर सुलोचना जवान हुई और उसके पिता ने उसकी शादी एक ब्राह्मण से करवा दी। शादी के कुछ दिन तक सुलोचना अपने पति के साथ सुखी रही और उसकी सेवा करती रही, किंतु कुछ ही समय बाद उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह अपने पति को अपशब्द कहने लगी, उसका अपमान करने लगी और उसकी सेवा करने के बजाय उससे अपनी सेवा करवाने लगी। यह सब देखकर उसका पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने सुलोचना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती थी। अंततः सुलोचना का पति इतना दुखी हुआ कि उसने घर छोड़कर जंगल में तपस्या करने का निर्णय लिया। शास्त्र भी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग करना चाहिए। सुलोचना की माता और गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने पति को खोजने तक नहीं गई। कुछ ही दिनों बाद सुलोचना के साथ एक अनहोनी घटना घटी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। यमराज ने कहा, हे दुष्ट आत्मा, तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। तुमने अपने पति और ब्राह्मणों का अपमान किया, इसलिए तुम्हें नरक में जगह मिलेगी, जहां तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा और विभिन्न यातनाएं सहनी होंगी। मित्रों, कई वर्षों तक नरक की सजा भुगतने के बाद सुलोचना की आत्मा को पश्चाताप के लिए पुनः मनुष्य योनि में जन्म मिला। पिछले जन्म में सुलोचना ने जो पाप किए, उनके कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा।
यह विधवा होने का संकेत उसके शरीर पर जन्म से पहले ही अंकित था। माता लक्ष्मी ने यह कथा सुनकर कहा, हे प्रभु, आपने इस गूढ़ रहस्य को बताकर मेरे मन को तृप्त कर दिया। मैं आपके द्वारा बताए गए ज्ञान को संसार की सभी स्त्रियों तक पहुंचाऊंगी, ताकि प्रत्येक सुहागिन स्त्री अपने सौभाग्य को बनाए रखे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो स्त्री श्रद्धा के साथ अपने धर्म का पालन करती है, व्रत रखती है, भगवान की पूजा करती है और अपने पति की सेवा करती है, वह अपने खोए हुए सौभाग्य को पुनः प्राप्त कर सकती है। दान, पुण्य, धर्म और सत्य के मार्ग का अनुसरण करने से स्त्री का जीवन पुनः पुष्पित हो उठता है। यदि स्त्री सावित्री व्रत, हरितालिका तीज और अपने पति की दीर्घायु के लिए अन्य व्रत करती है, तो वह अपने सौभाग्य को बरकरार रख सकती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार 3 गलतियां ऐसी हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को कभी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह समय से पहले विधवा हो सकती है और मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों का फल भोगती है। पहली गलती है अपने पति की सेवा न करना। शास्त्रों में कहा गया है कि पतिव्रता स्त्री का पहला धर्म अपने पति की सेवा करना और उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो स्त्री अपने पति से अपनी सेवा करवाती है या उस पर क्रोध करती है, वह पति के प्रेम से वंचित रह जाती है और समय से पहले विधवा होने का कष्ट भोगती है। मृत्यु के बाद उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। दूसरी गलती है झूठ बोलना या छल करना। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति या परिवार के किसी सदस्य के साथ छल करती है, झूठ बोलती है या विश्वासघात करती है, तो वह पति के सुख से वंचित रह जाती है और समय से पहले विधवा होने का कष्ट भोगती है। बोलना, छल करना और विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। तीसरी गलती है अहंकार करना। जो स्त्री अपनी सुंदरता, धन या अन्य गुणों पर अहंकार करती है और अपने पति, गुरुजनों या बड़ों का अपमान करती है, वह भी अपने सौभाग्य से वंचित हो जाती है। इसलिए मित्रों, प्रत्येक पतिव्रता स्त्री को अपने पति की सेवा, उसकी आज्ञा का पालन और बड़ों का आदर करना चाहिए। इससे उसे सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है और पति की आयु दीर्घायु होती है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि धर्म, सत्य और सेवा ही मानव जीवन का सबसे बड़ा परोपकार और कर्तव्य है। इससे आत्मा को मुक्ति मिलती है और अगले जन्म में उत्तम योनि प्राप्त होती है। जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताए गए इन उपदेशों को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर समर्पित करें। इससे आपका यह जीवन और आने वाला जीवन सुखद रहेगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपना आभार व्यक्त करें। धन्यवाद।